हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद रूप पर। दोस्तों, आज का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, बायोस्फीयर। भारत में कितने बायोस्फीयर हैं दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। भारत में बायोस्फीयर, दोस्तों भारत में जो बायोस्फीयर हैं वो उनकी संख्या 18 है। कितनी है दोस्तों? 18 बायोस्फीयर हैं। दोस्तों, ये बायोस्फीयर क्या होता है? दोस्तों, जो बायोस्फीयर क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि बायोस्फीयर है क्या। दोस्तों, जो बायोस्फीयर है वो एक रिजर्व क्षेत्र होता है। कौन सा दोस्तों? एक रिजर्व क्षेत्र होता है जो जैव मंडल आरक्षण क्षेत्र में शामिल किया जाता है। ऐसे बड़े संरक्षित क्षेत्र होते हैं जहां जैव विविधता, वनस्पति, जीव जंतु एवं पारिस्थितिकी तंत्र का संरक्षण किया जाता है। उसको हम बायोस्फीयर रिजर्व कहते हैं। दोस्तों, इसमें एक बड़ा संरक्षित क्षेत्र होता है और उस क्षेत्र की जो जैव विविधता होती है, जैसे वनस्पति, जीव जंतु एवं पारिस्थितिक तंत्र, उसका जहां संरक्षण किया जाता है उसको बायोस्फीयर रिजर्व में सम्मिलित किया जाता है। दोस्तों, यहाँ सतत विकास को भी बढ़ावा दिया जाता है। जो बायोस्फीयर होता है दोस्तों, उसमें सतत विकास को भी क्या दिया जाता है? बढ़ावा दिया जाता है। दोस्तों, इसकी अवधारणा यूनेस्को की मैन एंड बायोस्फीयर जो MAB प्रोग्राम 1971 के अंतर्गत शुरू हुई थी। इसकी अवधारणा यानी बायोस्फीयर रिजर्व की अवधारणा दोस्तों यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर यानी MAB प्रोग्राम 1971 के अंतर्गत शुरू हुई थी। दोस्तों, बायोस्फीयर के उद्देश्य क्या क्या होते हैं दोस्तों, उनको भी अच्छे से समझते हैं। ये जैव विविधता का संरक्षण इनके द्वारा किया जाता है, दुर्लभ एवं संकटग्रस्त प्रजातियों की रक्षा की जाती है और प्राकृतिक संसाधनों का सतत उपयोग भी इसके द्वारा किया जाता है और वैज्ञानिक अनुसंधान एवं शिक्षा को भी इससे बढ़ावा मिलता है। दोस्तों, पर्यावरण और मानव के बीच में संतुलन बनाए रखने के लिए बायोस्फीयर अति आवश्यक हैं। दोस्तों, बायोस्फीयर रिजर्व के 3 क्षेत्र होते हैं। कितने होते हैं फ्रेंड्स? 3 क्षेत्र होते हैं। दोस्तों, पहला क्षेत्र आता है कोर जोन। कौन सा दोस्तों? कोर जोन। कोर जोन ये दोस्तों पूर्ण संरक्षित होता है और मानव गतिविधियों पर लगभग प्रतिबंध पाया जाता है। जो कोर जोन होता है दोस्तों वो पूर्ण संरक्षित होता है और मानव गतिविधियों पर लगभग प्रतिबंध होता है। दूसरा आता है जोन बफर जोन। बफर जोन क्या होता है दोस्तों? ये सीमित शोध और शिक्षा एवं इको टूरिज्म, दोस्तों सीमित शोध किए जा सकते हैं बफर जोन में और शिक्षा एवं इको टूरिज्म के लिए इसको खोला जाता है। जो संक्रमण क्षेत्र होता है दोस्तों, जैसे ट्रांजैक्शन जोन भी कहते हैं इंग्लिश में, ये जो संक्रमण क्षेत्र है दोस्तों वे स्थानीय लोगों की सतत आजीविका एवं विकास गतिविधियों के लिए ही खोला जाता है। ठीक है दोस्तों, भारत में जो बायोस्फीयर रिजर्व है उनकी संख्या दोस्तों कितनी है? 18 है। कितनी है फ्रेंड्स? 18 है। जो यूनेस्को, अगला पॉइंट आता है दोस्तों, यूनेस्को की विश्व नेटवर्क में शामिल भारतीय बायोस्फीयर कितने हैं? 13 है। जो यूनेस्को की सूची है उसमें भारत के कितने बायोस्फीयर को शामिल किया गया है? 13 बायोस्फीयर को यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है। दोस्तों, जो कोल्ड डेजर्ट इसको शामिल होने के बाद, दोस्तों जो कोल्ड डेजर्ट के शामिल होने के बाद ये कितने हैं? 13 है। ठीक है फ्रेंड्स, जो भारत में जो 18 बायोस्फीयर हैं वो कौन कौन से हैं उनको मैं अच्छे से पॉइंट ऑफ व्यू किया है, एक एक को समझते हैं। दोस्तों, पहला आता है नीलगिरी बायोस्फीयर। कौन सा दोस्तों? नीलगिरी। ये कहाँ पर पड़ता है दोस्तों? तमिलनाडु में, केरल में और कर्नाटक में पड़ता है। ठीक है दोस्तों, अगला आता है नंदा देवी बायोस्फीयर। ये कहाँ पर पड़ता है दोस्तों? ये उत्तराखंड में पड़ता है। अगला आता है दोस्तों नोक्रैक बायोस्फीयर। ये कहाँ पर पड़ता है दोस्तों? मेघालय। कहाँ पर फ्रेंड्स? मेघालय में पड़ता है। और अगला आता है मन्नार की खाड़ी का बायोस्फीयर। ये कहाँ पर पड़ता है दोस्तों? तमिलनाडु में पड़ता है। अगला आता है दोस्तों मानस बायोस्फीयर। ये कहाँ पर पड़ता है फ्रेंड्स? असम। कहाँ पर पड़ता है? असम में। और अगला आता है सुंदरबन बायोस्फीयर। ये कहाँ पर पड़ता है दोस्तों? पश्चिमी बंगाल में। कहाँ पर पड़ता है? पश्चिमी बंगाल में। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर। ये दोस्तों जो ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर है ये अंडमान एवं निकोबार में पाया जाता है। अगला आता है दोस्तों सिमलीपाल बायोस्फीयर, दोस्तों उड़ीसा में स्थित है। और अगला आता है दोस्तों डिब्रू सैखोवा बायोस्फीयर। ये दोस्तों असम में स्थित है। और अगला आता है 10वां दोस्तों दिहांग बायोस्फीयर। ये दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। और दोस्तों अगला आता है
पचमढ़ी बायोस्फीयर ये मध्य प्रदेश में स्थित है। दोस्तों 12वां आता है कंचनजंगा बायोस्फीयर, ये सिक्किम में स्थित है। और अगस्त्यमलाई बायोस्फीयर तमिलनाडु एवं केरल में स्थित है। और 14वां दोस्तों अचानकमार अमरकंटक बायोस्फीयर, ये दोस्तों छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला आता है दोस्तों 15वां, ये दोस्तों कच्छ का रण बायोस्फीयर, ये गुजरात में पड़ता है। 16वां आता है दोस्तों कोल्ड डेजर्ट, ये हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। और 17वां आता है दोस्तों शेषाचलम हिल्स बायोस्फीयर, ये दोस्तों कहाँ पर पड़ता है, आंध्र प्रदेश में पड़ता है। और 18वां जो नवीनतम अधिसूचित है दोस्तों, वो पन्ना मध्य प्रदेश में पड़ता है। ठीक है दोस्तों, अच्छे से पढ़ना, आप 2 बार वीडियो को देख लेना जिससे कि ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व, जो नोट लगा के लिखा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों कि भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, जो दोस्तों कहाँ पर पड़ता है, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में पड़ता है, जिसकी स्थापना दोस्तों 1986 में की गई। सबसे बड़ा बायोस्फीयर दोस्तों मन्नार की खाड़ी, कौन सा है दोस्तों, मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर, जो तमिलनाडु में पड़ता है। दोस्तों सबसे छोटा जो नोक्रेक बायोस्फीयर है, वो दोस्तों मेघालय में पड़ता है। कहाँ पर दोस्तों, मेघालय में। सबसे छोटा नोक्रेक बायोस्फीयर कहाँ पर पड़ता है, मेघालय में पड़ता है। जो नवीनतम यूनेस्को से मान्यता प्राप्त है वो कौन सा है दोस्तों, कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर, जो हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। ठीक है दोस्तों, इनको एक बार और रिकॉल करते हैं। दोस्तों नीलगिरी बायोस्फीयर तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक में पड़ता है। नंदा देवी बायोस्फीयर उत्तराखंड में पड़ता है। नेक्रोक बायोस्फीयर मेघालय में पड़ता है। और मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर तमिलनाडु में पड़ता है। मानस बायोस्फीयर असम में पड़ता है। और सुंदरवन बायोस्फीयर पश्चिम बंगाल में पड़ता है। ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर अंडमान एवं निकोबार में पड़ता है। और शिवलीपाल बायोस्फीयर उड़ीसा में पड़ता है। और डिब्रू और सैखोवा बायोस्फीयर असम में पड़ता है। और दिबांग बायोस्फीयर अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है दोस्तों। और पचमढ़ी बायोस्फीयर मध्य प्रदेश में। और कंचनजंगा बायोस्फीयर सिक्किम में पड़ता है। और अगस्त्यमलाई बायोस्फीयर तमिलनाडु एवं केरल में पड़ता है। और दोस्तों अचानकमार अमरकंटक बायोस्फीयर छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में पड़ता है। और दोस्तों कच्छ का रण बायोस्फीयर गुजरात में पड़ता है। और कोल्ड डेजर्ट हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। और शेषाचलम हिल्स आंध्र प्रदेश में पड़ता है। और पन्ना दोस्तों मध्य प्रदेश में, जो नवीनतम अधिसूचित है। दोस्तों ये भारत में बायोस्फीयर रिजर्व में। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों मैं प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित ऐसे ही वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पर अपलोड करता हूं। एक बार आप मेरे यूट्यूब चैनल को जरूर विजिट करें दोस्तों, आपको अच्छा ज्ञान मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नमस्कार।